Hi everyone, very good morning. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 5 रीजन फॉर अनएक्सप्लेन्ड मसल पेन, यानी कि कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड मसल पेन, यानी कि मसल पेन हो रहा है बट क्यों हो रहा है उसका रीजन आपको नहीं पता है कि सब कुछ तो ठीक है, देन व्हाई आर यू गेटिंग दैट मसल पेन। दैट इज अ टॉपिक फॉर टुडे। बट वी हैव अ क्विज कमिंग अप। हमको एक क्विज खेलना है और उसके बाद हमको टॉपिक स्टार्ट करना है। सो राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर मोर पीपल टू जॉइन द क्लास एंड वंस वी हैव द नंबर ऑफ पीपल विद अस आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट द क्विज इज, क्यों क्विज स्टार्ट हुआ है, क्या पर्पस है क्विज खेलने का, क्या मिलेगा आपको क्विज खेलकर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और क्विज खेलने के बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे 5 रीजंस फॉर अनएक्सप्लेन्ड मसल पेन। सो स्टे ट्यून, जुड़े रहिए। और जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो कमेंट करके बताइए दैट यू गाइज आर एबल टू सी मी एंड यू गाइज आर एबल टू हियर मी। आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, बताइए। जस्ट ड्रॉप इन अ हाई, हेलो, लेट मी नो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। दत्ता श्रीनिधि, हेलो, हाउ आर यू दत्ता? 226 people live and 3 hearts. सो राइट साइड में बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको एक छोटा हार्ट दिया है, उसको बार बार लगातार आपको प्रेस करना है। मुझे बताना है कि आप लोग कितना ज़्यादा हार्ट प्रेस करो। आई कैन सी द नंबर्स इंक्रीजिंग देन। ठीक है, सो लेट अस हिट मैक्सिमम हार्ट्स एंड ऑल्सो ड्रॉप इन योर कॉमेंट्स। संजुक्ता, हाय संजुक्ता, हाउ आर यू? So guys, I hope everyone is safe, everyone is staying home, no one is going out. So घर में ही रहना है, बट सेडेंट्री भी नहीं रहना है। आप लोग होम वर्कआउट्स करिए, एक्सरसाइज करिए, अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ कीजिए टू लर्न समथिंग न्यू, सम न्यू लैंग्वेज, सम प्रोडक्टिविटी और समथिंग रिलेटेड टू योर फील्ड। यू कैन जस्ट अपग्रेड योर सेल्फ, राइट? अजहर भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग। So we're talking about 5 reasons for unexplained muscle pain. Muscle pain क्यों होता है, क्यों हो रहा है? Everything is perfect, everything is all right. Then why are you getting that muscle pain? Is the topic for today. But as I said, we will start with the topic once we are through with the quiz. Quiz start होने वाला है अगले कुछ मिनटों में। 361 people live with us, which is increasing. 148 hearts. सो एनीवन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग? किसी ने होम वर्कआउट्स किया है आज सुबह? क्या किया है आप लोग बताइए। इफ यू आर डन विथ योर वर्कआउट्स, व्हाट एक्सरसाइजेस और व्हाट वर्कआउट डिड यू डू? इफ यू आर नॉट डन विथ इट, देन व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून, वो बताइए कमेंट करके। मधुसूदन लोहार, हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, सो आई ब्रीफ यू अबाउट द क्विज अ लिटिल बिट। इंडिया हेल्थ क्विज के बाद ये एक नया क्विज चैलेंज स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है हेल्थ क्विज कोरोना। ठीक है, ये हेल्थ क्विज कोरोना इसलिए स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द करंट पैंडेमिक। कोरोना वायरस की जो पैंडेमिक स्टार्ट हुई है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इफेक्ट हुई है, काफ़ी ज़्यादा जाने गई है। मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर कैलकुलेट करो तो। ठीक है, इस तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, मीडिया, सोशल मीडिया, मैसेजेस, फॉरवर्ड्स, बहुत सारे मैसेजेस हमको आते हैं जिसमें से कुछ सही होते हैं, बहुत सारे फेक होते हैं, गलत होते हैं, बेसिकली फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है। सो गोकी शुड बी अ वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे आपको सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। सो हमारे कोचेस एंड डॉक्टर्स के थ्रू आपको वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ट्राई टू गेमिफाई इट अ लिटिल बिट, जहाँ पे हमने क्विजेस स्टार्ट किए। तो आप जब क्विज देते हो तो आपको
डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन मिलती है, इवन व्हेन यू गिव द राइट आंसर और यू गिव द रॉन्ग आंसर. राइट आंसर देते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ दिस इज द राइट आंसर, यू नो इट. Along with that, you know these three are the wrong answers. Next time when you hear these three options, someone saying anything about it, you know that's wrong, right? Similarly, when you give wrong answer in the quizzes, आपको पता है अच्छा ये wrong है क्या, किसी से आप सुनोगे दोबारा तो आपको पता है कि अच्छा ये wrong है, right answer क्या आपको पता है then, right? So you get to learn about it from the quiz. Second is कि आप जो क्विज में पॉइंट्स अक्यूमुलेट करते हो, ये पॉइंट्स आप डोनेशन में दे सकते हो. दैट मीन्स यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड डोनेट इट. आप पॉइंट्स को रिडीम कर लीजिए ऐप में ही. गोकी का टाई अप है एनजीओ के साथ. आपके पॉइंट्स जो है ये रियल कैश या फिर रियल मनी में या फिर एनजीओ के टाई अप के साथ जो मील्स डोनेट करते हैं, मास्क डोनेट करते हैं फॉर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स, उनको मास्क हो गया या मील्स फॉर द नीडीज, ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ आपके जो पॉइंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन ऐसे डोनेट किए जाते हैं. So you get to educate yourself, you get to improve your knowledge about your immunity, health, coronavirus, etc. And apart from that, you get that feel good factor कि आपने donation किया है, right? घर बैठे बैठे आपने ये चीज़ किया हुआ है. So that is the best part of it. इसी वजह से क्विज स्टार्ट हुए. दिन भर में 31 quizzes होते हैं from 7 AM in the morning till 10 in the night. Every half an hour you get to play a quiz. Every quiz has 5 questions and every question has 4 options, 3 wrong and 1 right. ठीक है. आई होप एवरीथिंग क्लियर अबाउट द क्विज. इफ यस थम्स अप दे दीजिएगा. इफ एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क. ओके, आई कैन सी मेनी मोर पीपल ज्वाइनिंग इन. डॉक्टर रमा राव, हाय. अर्चना जी, वेरी गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस. मनोजीत, हेलो. अमित जैन, योगा इन द मॉर्निंग. अरे वाह, वेरी नाइस अमित जी. डॉक्टर मोइन बुरबरे, रमजान करीम मुबारक. आपको भी. संयुक्ता सेज योगा किया आपने. अरे वाह, नाइस. अर्जुन कुमार, हेलो. बैक वर्कआउट इन द इवनिंग. ओ श्योर, गो फॉर इट. अमित जैन जी. कांचना माला, हाय. सुदर्शन क्रिया, ओके आपने ये किया डॉक्टर अमराव, ठीक है. राजेंद्र, राजीव, श्री पवन, तेज बहादुर, सुनीता, रवि, कांचना. लॉन्ग टाइम इन योर क्लास. या दीपाली, दीपक, विजय, गुड मॉर्निंग. So quiz is starting in next around 1 minute. So good luck, best wishes. सारे के सारे लोग अच्छे से क्विज खेलिएगा, अच्छे से अच्छे पॉइंट्स accumulate कीजिएगा. Not for yourself, actually for yourself, knowledge wise, and for the needy people. आपके मील आप जो डोनेट करोगे, मील्स डोनेट होगा और मास्क डोनेट होगे. So for that also, right? So today did back exercises, fantastic. I hope it was very good. Ramesha पालानी जी, हेलो. रमजान मुबारक. थैंक यू श्री पवन, विजय केसकर. सो रफली 30 seconds रिमेनिंग फॉर द क्विज टू स्टार्ट. क्विज के बाद आपको दोबारा क्लास में आना है. आई वुड बी वेटिंग हियर फॉर यू गाइस. आप लोगों को वापस ज्वाइन इन होना है एंड देन हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे 5 रीजंस फॉर अनएक्सप्लेन मसल पेन. ठीक है, तो आप लोगों को भी बताना है कि आपको क्या लगता है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई यू गेट अनएक्सप्लेन मसल पेन. कमेंट करके आप बता सकते हो. मीनवाइल द क्विज इज स्टार्टिंग. और क्विज स्टार्ट होने के बाद, क्विज खत्म होने के बाद जब आप वापस आओगे तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि व्हाट आर द रीजंस एज पर यू कि वो पेन क्यों होता है. सत्येंद्र, समित, हाय. सो काउंटडाउन हैज स्टार्टेड. गुड लक फॉर द क्विज वंस अगेन. बी बैक सून. आई एम वेटिंग हियर. ओके.
सो गाइज, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है या जो लोग आर्काइव में ये क्लास देख रहे हैं, तो आप लोगों को बता दो, वी आर वेटिंग फॉर द क्विज टू गेट ओवर. Once the quiz is over, we will start with the topic, which is 5 reasons for unexplained muscle pain. ठीक है, so please stay tuned. So the quiz is about to get over, and once it is over, we shall start with the topic. So please stay tuned. Okay, so the quiz is over. Please join back. Kanchana ji says I done dumbbell ab. Very nice. Finished chest variations, fantastic. Vimal 50, Archana ji 2 points. Okay. So now we get to know the quiz is over and you guys are back to the class. So congratulations to everyone who participated in the quiz. You have just leveled up your knowledge base and you have accumulated points which will go for charity once you redeem them. Take care. So congratulations. And now it's time to start with the topic. Before that we need to end the intro and start with the class. But meanwhile आप लोगों से मुझे जानना है, I want to know from you guys, what do you think are the reasons for unexplained muscle pain? So any inputs, any suggestions, anything you want to put across कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे reasons है जिसकी वजह से unexplained muscle pain होता है. ठीक है, so comment करके बताइए. Meanwhile I'm ending the intro and starting with the class. अजहर भाई. So once again welcome to गोकी प्ले. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today we are talking about 5 reasons for unexplained muscle pain. Right? तो मसल पेन होता क्या है? देर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल पेन बेसिकली, और यू कैन से देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मसल पेन.
एक जो पेन होता है वो होता है सोरनेस, जो मसल ट्रेनिंग आप जो करते हो, वेट ट्रेनिंग किया आपने या बॉडी वेटेड एक्सरसाइज किया आपने या कोई भी एक्सरसाइज आपने कर लिया तो नेक्स्ट डे आपको स्वीट पेन होता है। आपको वॉक करने की ज़्यादा आदत नहीं है, लेकिन आज आपने 5 किलोमीटर चल लिया या 10 किलोमीटर आपने थोड़ा एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कर लिया या एक्स्ट्रा वॉक कर लिया या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपने कर लिया तो नेक्स्ट डे आपको वो पर्टिकुलर मसल्स थोड़े से स्वीट पेन जैसा फील होता है। दैट इज अ सोरनेस, दैट इज वन काइंड ऑफ पेन। आपको हेवी उठाने की कुछ आदत नहीं है, बट आपने आज एक बॉक्स उठा के शेल्फ पे रख दिया था और शेल्फ पे आप जब रख रहे थे तो जिसके भी साथ आप रख रहे थे तो वो कुछ क्लीनिंग कर रहे थे और आप उसको पकड़ के ही रखे थे। 2 मिनट तक 3 मिनट आपने होल्ड किया था, फिर वो क्लीनिंग होगी, फिर आपने रखा। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने लिफ्ट करके होल्ड रखा है या वट एवर रीजन, जो चीज़ें आप रेगुलर नहीं करते हो और उस दिन आपने वो चीज़ कर लिया, थोड़ा फिजिकल टास्क, फिजिकल एक्टिविटी, तो नेक्स्ट डे जो पेन होता है दैट इज कॉल्ड एज मसल सोरनेस, मसल स्वीट पेन वो भी बोलते हैं इसको। अदर फॉर्म ऑफ पेन इसकी मसल स्ट्रेन हो गया, चलते चलते आपकी एंकल ट्विस्ट हो गई या फिर आपकी थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया या फिर मसल ट्विच हो गया थोड़ा, तो वो एक अलग टाइप का पेन होता है जो कि स्ट्रेन या फिर स्प्रेन के जरिए से होता है। एक पेन होता है जो कि इंजरी से होता है, चोट लग जाने से। आप चल रहे थे, अचानक आपका जो कंधा है, शोल्डर है या फिर आर्म है, वो एक दरवाजे से या फिर आप बैठे थे, अचानक आपकी एल्बो पे या ट्राइसेप पे कुछ लग गया, तो चोट जो लग जाती है वो एक अलग किस्म का पेन होता है। सो इन शॉर्ट देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेन। ठीक है, आप हर एक पेन को कंसिडर नहीं कर सकते कि ये एक ही टाइप का पेन है। जो वर्कआउट के बाद पेन होता है तो आप उसको इंजरी नहीं समझ सकते, अरे मुझे बहुत दुख रहा है, कहीं मुझे इंजरी तो नहीं होगी। नो, इट इज नॉट दैट। दैट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेन। दैट इज अ पॉजिटिव पेन विच विल जब बॉडी रिकवर हो जाएगी विच विल मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड बेटर एंड लीन मसल मास भी आपका बढ़ेगा। सो दैट इज अ पॉजिटिव पेन विच गिव्स यू पॉजिटिव आउटकम। वेरएज जो इंजरी वाली, जो चोट वाला पेन होता है वो थोड़ा सा दर्द होता है और उस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उस पर गड़बड़ भी हो सकती है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है, वहाँ पे मसल अंदर से टेयर हो सकता है या फिर जॉइंट में लग सकता है, तो वो थोड़ा सा कंसर्न वाला पेन होता है। मसल स्प्रेन या मसल ट्विस्ट या मसल ट्विच जो होता है वो थोड़ा मॉडरेट टाइप ऑफ पेन बोल सकते हो। वो 1 आध दिन 2 दिन लगता है उसको ठीक होने में प्रॉपरली। अगर एंकल स्प्रेन हुआ या फिर काफ में कुछ क्रैम्प आया या स्प्रेन हो गया तो वो 1-2 दिन 2-3 दिन लगता है उसको ठीक होने में, राइट। सो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ पेन। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल पेन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरऑल पेन भी आप बोल सकते हो। आप हर एक को एक कैटेगरी में नहीं ले सकते। एवरी पेन इज नॉट अ सिमिलर पेन। सम आर पॉजिटिव, सम आर न्यूट्रल, मॉडरेट या फिर सम आर लिटिल कंसर्निंग। ठीक है, तो ये चीज को हमको समझना है। इतना अगर समझ रहा है तो एक थम्स अप देके एक्नॉलेज करो। नाउ विल टॉक अबाउट द रीजंस व्हाई डू यू गेट मसल एंड एक्सप्लेन मसल पेन। ठीक है, तो सोरनेस, स्प्रेन, स्ट्रेन, ट्विच या फिर इंजरी, ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ पेन होते हैं। अब अनएक्सप्लेन मसल पेन किसको बोलेंगे और व्हाट आर द रीजंस, वी विल अंडरस्टैंड दैट। प्रदीप जी इज हियर। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी, हाउ आर यू? Join late, okay. So the reasons we are explaining or we will be talking about for the unexplained muscle pain could be anything. वो चाहे सोरनेस से रिलेटेड भी हो सकता है या इंजरी से रिलेटेड भी हो सकता है या स्प्रेन से रिलेटेड भी हो सकता है। मेजरली वी विल बी फोकसिंग अपॉन सोरनेस ओनली बिकॉज एक्सरसाइज रिलेटेड सेशन है ये, मसल पेन से रिलेटेड है। तो सोरनेस को भी बहुत सारे लोग मिस अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसको गलतफहमी हो जाती है कि सोरनेस को कुछ और समझ लेते हैं, या फिर सोरनेस भी अचानक आ जाना या बहुत देर तक रहना, ये भी हमको समझना है कि क्यों होता है, राइट। सो वी नीड टू बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल। सो अर्चना जी ने थम्स अप दिया है और किसी ने थम्स अप नहीं दिया। प्रदीप जी से फाइन, ग्रेट। सो 942 हार्ट्स हुए हैं हमारे अभी तक। Yeah, so should we begin? So first of all I'll just list down the reasons, 5 reasons जो हमारे हैं वो लिस्ट डाउन करेंगे हम लोग और फिर हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। तो पहला रीजन व्हाई यू गेट अनएक्सप्लेन्ड मसल पेन इज ओवर ट्रेनिंग। सेकेंड रीजन इज लैक ऑफ स्लीप, स्लीप आपकी प्रॉपर नहीं है तो। थर्ड इज गैस और एसिडिटी। फोर्थ इज डिहाइड्रेशन। फिफ्थ इज improper या फिर पुअर ब्लड सर्कुलेशन। सिक्स्थ इज पास्ट इंजरी। सेवेंथ इज रॉन्ग फॉर्म। ठीक है, और भी कपल ऑफ है बट आई थिंक 5 बोल के 7 तक हम लोग 1-2 एक्स्ट्रा सब्सिट्यूट 1-2 बफर में ले लेंगे, इसको एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे।
तो पहला रीजन वाई यू गेट अनएक्सप्लेन मसल सोरनेस या फिर अनएक्सप्लेन मसल पेन इज ओवर ट्रेनिंग. द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी एंड द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू ट्रेन एंड द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू रिकवर, अगर ये टैली नहीं होगा, जैसे आप एक बैलेंस शीट बनाते हो तो आपका एक्सपेंस और इनकम या फिर साइड ए और साइड बी दोनों टैली होना चाहिए, राइट. इसी तरह से आपका जो रिकवरी की एबिलिटी है बॉडी की और ट्रेनिंग की एबिलिटी है बॉडी की, ये मैच होना चाहिए. इफ ये एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू रिकवर इज वेरी स्ट्रांग, आप रिकवर बहुत फास्ट हो जाते हो, बहुत अच्छे से रिकवर होते हो, और आप ट्रेनिंग बहुत हल्की फुल्की करते हो, तो ये मिसअलाइंड है, ये दोनों सिंक में नहीं है, आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. आपको वो लेवल अप करना पड़ेगा, इंटेंसिटी थोड़ा, वर्कआउट को थोड़ा डिफिकल्ट करना पड़ेगा. वाइसी वर्सा, आपकी रिकवरी की कैपेसिटी, मतलब इसको ऑपोजिट, रिकवर होने की कैपेसिटी कम है बट आप ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कर लेते हो, तो ये अगेन मिस मैच है, ये मिस अलाइंड है, तो ये अगेन आपको दिक्कत हो सकती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. कैसे अंडरस्टैंड करोगे? विद रेगुलर प्रैक्टिस. जब आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली ट्रेन करोगे, आपको पता रहेगा कि हाँ, मैं जब लेग्स करता हूँ तो कितने दिन तक सोरनेस होता है या कितने दिन में रिकवरी हो रही है, आर्म्स कर रहा हूँ तो कितने. सो देन यू अंडरस्टैंड योर बॉडी इन अ बेटर वे कि मेरी रिकवरी कितने टाइम में होती है फॉर एवरी मसल ग्रुप. यही अगर मिसअलाइनमेंट चलता रहेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहेगी रिकवरी और ट्रेनिंग के बीच की, तो रिकवर होने की कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप ट्रेन करते हो तो आपको अनएक्सप्लेन मसल पेन आ सकता है. और ना ही सिर्फ मसल पेन, ये अनएक्सप्लेन ओवरऑल पेन होगा, यानी कि आपके जॉइंट्स में भी हो सकता है, लिगामेंट एंड टेंडन में भी दिक्कत आ सकती है. आपके रिकवर होने की कैपेसिटी थोड़ी कम है, बट आप ट्रेनिंग करते हो 2-2 घंटा 3-3 घंटा, जिससे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ता है. फॉरगेट अबाउट 2-3 आवर्स, बट आप जो 1 घंटा ही कर रहे हो या आधा घंटा ही कर रहे हो, बट जो आप वेट्स उठा रहे हो वो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है, राइट. आपको उठाना चाहिए 6 to 10 रेप्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, आप उठा पाते हो 40 kgs, बट आप 80 kgs उठा रहे हो, 1 या 2 ही रेप कर रहे हो. दैट मीन्स यू ओवर ट्रेनिंग योरसेल्फ. यू शुड बी विद इन अ रेंज ऑफ 6 to 10 रेप्स, बट यू आर इन अ रेंज ऑफ 1 or 2 or 3 रेप्स, विच इज ओवर ट्रेनिंग फॉर यू. आपको एटलीस्ट 6 रेप्स तो करना ही है. अगर उससे कम आप रेप्स कर पा रहे हो, दैट मीन्स द वेट इज टू हैवी फॉर यू. दैट मीन्स कि आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो. इसी तरह से एक्सटेंडेड ट्रेनिंग सेशंस 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करते हो, ये भी ओवर ट्रेनिंग में माना जाता है. या फिर द नंबर ऑफ सेट्स एंड नंबर ऑफ रेपिटेशंस कर तो रहे हो आप प्रॉपरली, लाइट वेट कर रहे हो, विद इन द रेंज कर रहे हो, बट एक एक एक्सरसाइज के 6-6 10-10 12-12 सेट करो, अगेन दैट इज ओवर ट्रेनिंग. ठीक है. सो यू टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. So second reason for prolonged muscle soreness is lack of sleep. एक्सरसाइज तो आपने कर लिया बट सो नहीं रहे हो, आप बहुत कम सो रहे हो, जिस वजह से आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पा रही है. ठीक है. 6 to 8 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी आपको स्लीप चाहिए होती है, बट आप सिर्फ 4 घंटा सो रहे हो, 5 घंटा सो रहे हो या 6 घंटा सो भी रहे हो तो डिस्टर्ब स्लीप है. रात में बीच में उठ रहे हो, नींद खराब हो रही है आपकी. लॉन्ग स्लीप और एक्सटेंडेड स्लीप आपको नहीं मिल रही, जिस वजह से क्या होगा, जो मसल आपने ट्रेन किया वो रिकवरी नहीं हो पाएगी, वो हीलिंग नहीं हो पाएगी और आप ग्रो नहीं कर पाओगे. जब मसल्स हील नहीं हो पाएंगे तो फिर आपको सोरनेस रहेगी या बॉडी पेन रहेगा, या आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज गुड, व्हाई एम आई गेटिंग पेन. दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ योर इम्प्रॉपर स्लीप और लैक ऑफ स्लीप और पुअर स्लीप. ठीक है. थर्ड रीजन, गैस एंड एसिडिटी. कभी कभी न्यूट्रिशन ठीक से नहीं हुआ है या फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो गैस कभी कभी रोम होती है. देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ गैस. एक तो होती है कि आपके बर्ब से निकलती है, एक फ्लैटुलेंस से निकलती है, और एक रोम करती है आपके बॉडी में, आपको जॉइंट पेन की तरफ या मसल पेन की तरफ या क्रैम्प जैसा लगेगा. दैट कुड बी प्योरली बिकॉज ऑफ गैस और एसिडिटी. तो ये भी एक रीजन होता है फॉर अनएक्सप्लेन मसल पेन. आप सोचोगे कि अरे वर्कआउट भी किया, सोया भी अच्छे से, क्यों हो रहा है? दैट कुड बी सिंपली बिकॉज ऑफ एसिडिटी. Fourth is dehydration. As you all know, 60 to 70% of the muscles are made up of water. अब पानी अगर नहीं पियोगे तो वो मसल में आपको क्रैम्प आ सकता है, मसल में आपको दुख सकता है और मसल में आपको वीकनेस लग सकता है. दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजन फॉर अनएक्सप्लेन मसल पेन. आप सब सो रहे हो, खा रहे हो, एक्सरसाइज करो, सब करो, बट पानी पे ध्यान नहीं दे रहे हो. सो दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर मसल पेन. नेक्स्ट, इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन. वर्कआउट किया आधा घंटा 1 घंटा, वेरी गुड, बट दिन भर सेडेंट्री हो, सोफे पे बैठे हो क्वारंटाइन में और जरा भी मूवमेंट नहीं है, बेड पे बैठे बैठे काम कर रहे हो, स्ट्रेच नहीं हो रहा है, मसल्स मूव नहीं हो रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है. और जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा मसल्स तक, तो यू गेट दैट पेन और एक और वीकनेस वाली फीलिंग, राइट. तो उसका भी आपको ध्यान रखना होता है. नेक्स्ट इज पास्ट इंजरी. पहले इंजरी हुई थी और आप एसी में बैठे हो या ठंडी का टाइम है, तो आपको अचानक वो पेन सेंसेशन फील होता है. दैट कुड बी बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन. अगेन बिकॉज ठंडी में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है. दैट गिव्स ऑल द मोर रीजन टू वर्क आउट ड्यूरिंग द विंटर सीजन. सो व्हेनेवर यू आर
एक्सप्लोर टू एसी एयर कंडीशन में ज्यादा बैठते हो तो, ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है। इसके अलावा गलत फॉर्म यूज करोगे तो आपको तो इंजरी और पेन तो होगा ही होगा। सो दीज वर फ्यू रीजंस जिस वजह से हमको अनएक्सप्लेन्ड मसल पेन होता है। ओवर ट्रेनिंग, लैक ऑफ स्लीप, एसिडिटी, गैस, डिहाइड्रेशन, इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, रॉन्ग फॉर्म और पास्ट इंजरी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर गाइस। ये सारे के सारे रीजंस अगर आपको समझ गए हैं तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड एक्नॉलेज दैट आपको पूरा समझ गया है, सो दैट वी कैन रैप अप द क्लास। सो बाय द वे, जैसी क्लास खत्म होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का। सो रेट भी कर दीजिए, रिटर्न फीडबैक भी दे दीजिएगा। हमारी नेक्स्ट क्लास कल सुबह